मणिपुर के अंदर किसकी बनेगी सरकार? क्या मणिपुर के अंदर बीजेपी नेता युआम खेमचंद सिंह को मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी मणिपुर में सब कुछ ठीक करने में कामयाब हो गई? उनका चुनाव नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई विधायक दल की बैठक में हुआ था। पार्टी के महासचिव और मणिपुर में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए नियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षक तरुण चुग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से चुनाव की जानकारी दी थी। बता दें कि जिस प्रकार से 2 बार के विधायक रह चुके सिगोमई विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर में पिछले साल फरवरी से राष्ट्रपति का शासन लागू था। राष्ट्रपति का शासन इसलिए लागू किया गया था कि मणिपुर के अंदर शांति व्यवस्था बन ही नहीं रही थी, शांति व्यवस्था स्थापित हो ही नहीं रही थी। ऐसे में अब हिंसा प्रभावित मणिपुर में करीब 1 साल बाद नई निर्वाचित सरकार का गठन हो गया था। वहीं वाई खेमचंद सिंह ने मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली थी। उनके साथ नेमचा किपकेन और एल दीपो ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह इम्फाल स्थित लोक भवन में आयोजित किया गया था, जहां राज्यपाल अजय कुमार भल्ला के सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई थी। मित्रों, इससे कुछ घंटे पहले ही केंद्र सरकार ने मणिपुर में लागू राष्ट्रपति शासन को हटाने का फैसला किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन समाप्त करने की घोषणा की, जिससे राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया। अब हम बात मणिपुर के संपूर्ण राज्यों की करें, मणिपुर के संपूर्ण जिलों की करें, तो सबसे पहले जो जिला निकल कर आया जिसका नाम है पूर्वी इम्फाल। पूर्वी इम्फाल जिले के अंदर दोस्तों 11 सीटें आ जाती हैं। 11 सीटों के अंदर से 5 सीटों के अंदर एनडीए की सरकार जाने की संभावना बन रही है। 6 सीटों के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की संभावना बन रही है। आने की बात की जाए तो सुपड़ा साफ हो रहा है। वहीं हम बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला जो हमारे सामने निकल कर आ रहा है जिसका नाम है पश्चिमी इम्फाल। पश्चिमी इम्फाल जहां 13 विधानसभा की सीटें आती हैं। 13 विधानसभा की सीटों वाले पश्चिमी इम्फाल के अंदर 6 विधानसभा की सीटों पर एनडीए के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना बन रही है। वहीं 7 सीटों पर इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना बन रही है। बात अनेक की जाए तो अनेक को मिल रही है 0 सीटें। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं अगले क्षेत्र, अगले जिले विष्णुपुर की 6 सीटों की। विष्णुपुर की 6 सीटों में दोस्तों 2 सीटों पर जहां एनडीए गठबंधन के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना बन रही है, तो 4 सीटों पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन भी जीत हासिल कर रहा है। यानी कि मणिपुर के अंदर वैसी टक्कर इस बार देखने को मिलेगी। यहाँ पर मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी मणिपुर के अंदर बीजेपी को तो झटका लगना तय ही माना जा रहा है। यानी कि मणिपुर की जनता ये बात समझ चुकी है कि बीजेपी उन्हें सुरक्षित नहीं रख पा रही है। ऐसे में दोस्तों मणिपुर की बात हम अब थौबल जिले की करें। थौबल जिला जिसमें आती हैं 10 विधानसभा की सीटें। 10 विधानसभा की सीटों वाले थौबल जिले के अंदर जहाँ 4 सीटों के करीब एनडीए गठबंधन के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना बन रही है, तो 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर भी जीत जा रही है। बात अनेक की जाए तो अनेक को मिल रही हैं 0 सीटें। वहीं हम बात करते हैं अब दोस्तों अगले जिले की। अगला जिला जो हमारे सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों चंदेल जिला। चंदेल जिले के अंदर 2 सीटें आती हैं। 2 विधानसभा की सीटों वाले चंदेल जिले के अंदर 1 सीट जहां एनडीए के खाते में जा रही है, 1 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। और बात अनेक की जाए तो अनेक को मिल रही है 0 सीट। यानी कि एनडीए और इंडिया दोनों को बहुत जबरदस्त टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर दोस्तों इंडिया गठबंधन मणिपुर में कर रहा है। हालांकि इंडिया गठबंधन मणिपुर में अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब होगा या नहीं, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा कहना। वहीं उखरुल जिले की 3 सीटों की बात करते हैं दोस्तों। 1 सीट पर जहां एनडीए गठबंधन के खाते में जीत गई है, 2 सीटों पर जहां इंडिया गठबंधन के खाते में जीत गई है। बात अनेक की जाए तो अनेक के खाते में 0 सीटें। इंडिया गठबंधन को 2 सीटों के साथ मजबूत स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि एनडीए मणिपुर के अंदर जितना मजबूत पहले था आज नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर एनडीए थोड़ा सा मजबूत हो जाए, क्योंकि अगर सरकार सही चलाते हैं यहाँ पर दोस्तों खेमचंद सिंह जी, तो हो सकता है कि इनकी सरकार फिर से बन जाए। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में तो ये किसी भी कीमत पर मणिपुर के अंदर मुख्यमंत्री की रिपीट नहीं कर रहे हैं। बात सेनापति की 6 सीटों की जाए तो दोस्तों 2 सीटों पर जहां एनडीए के खाते के अंदर जीत जा रही है, 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर भी जीत जाने की संभावना जो है यहाँ पर बनती देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं तमेंगलोंग की 3 सीटों की, तो 1 सीट पर जहां एनडीए के खाते में जीत जा रही है, 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जीत जा रही है। बात अनेक की जाए तो अनेक को मिल रही है 0 सीटें। तमेंगलोंग के अंदर 2 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 1 सीट पर एनडीए के खाते के अंदर जीत जा रही है। यानी कि बहुत अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन करते हुए देखने को मिल रहे हैं। हम सभी जानते हैं जिस प्रकार से वर्तमान परिस्थितियां हैं, एनडीए और इंडिया गठबंधन बहुत ही जबरदस्त टक्कर में देखने को मिल रहे हैं। वहीं दोस्तों हम बात करते हैं अब दोस्तों चुराचांदपुर, जो कि मणिपुर का अंतिम जिला है।
चूड़ाचांदपुर मणिपुर के अंतिम जिले के अंदर दोस्तों 6 सीटों में 3 सीटों पर एनडीए गठबंधन 3 सीटों पर एनडीए गठबंधन के खाते में जीत जा रही है। कुल मिलाकर हमने सभी मणिपुर की 60 सीटों की बात की, जिसमें 25 सीटों पर एनडीए, 35 पर इंडिया गठबंधन, यानी कि बहुमत इंडिया गठबंधन हासिल कर रहा है। अन्य की बात की जाए तो 0 सीटें, यानी कि मणिपुर में फिर से यहाँ पर एनडीए की सरकार वर्तमान परिस्थितियों में तो बन नहीं रही है। आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ पर कुछ फेरबदल हो जाए, लेकिन वर्तमान में एनडीए इतना सक्षम नहीं है कि वो अपने दम पर सरकार बना ले। तब तक के लिए दोस्तों मिलेंगे एक नई वीडियो एक नए किस्से के साथ। धन्यवाद।